जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमें जानेंगे प्रभु की ऐसी 5 बड़ी लीलाएं जिनसे जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहला कि जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में ही छोड़कर आ गए थे? क्यों उनके माता पिता जेल में बंधी रहे जबकि उनका बेटा तो भगवान था? कंस को मारने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को वहां से छुड़ाया, तो माता देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास में तो असीम शक्तियां हैं, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यह से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माते क्षमा करे, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, ये कैसे संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और आश्चर्य से पूछा कि फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के प्यार से वंचित रहना पड़, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला है। हर प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बड़ी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई थी और लाक्षागृह के उस षड्यंत्र से बचकर के पांडव निकल गए थे और वेश बदल करके जंगल में रह रहे थे। उस समय राजा द्रुपद ने अपनी बेटी, अपनी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे और ब्राह्मणों के रूप में जब पांडव वहां आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर जो पात्र रखा हुआ है, उसमें जो पानी भरा हुआ है, उस पानी में देखकर के जो छत पर घूम रही मछली है, उसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा यह शर्त पूरी कर देगा, उससे द्रौपदी का विवाह तय होना था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में कैसे निशाना लगाना है। पूरी की पूरी विधि जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दी। तो अर्जुन ने हंसकर कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वो क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं हिलते हुए पानी को सिथर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना। अर्जुन ने वही किया और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उनको प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भी हो जाएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। तीसरी बड़ी बात जो हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रभु की भक्ति निश्चल होती है, निष्कपट होती है, असीम प्रेम और असीम श्रद्धा से होती है। कहीं भी मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब दुनिया में चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो लोगों को एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है। भगवान श्री कृष्ण की हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन नारद जी को लगता था कि यह बात सही नहीं है। नारद जी को लगता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, राधा रानी कैसे सबसे बड़ी भक्त हो सकती है? तो एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे और जैसे ही नारद जी को आता हुआ देखा तो भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठ गए। तो जैसे ही नारद जी आए, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज सर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा,
कि क्या उपाय है, कैसे ठीक हो सकता है। तो प्रभु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त अगर वो अपने चरण धोकर जो पानी है, जो अमृत है, मुझे पिला देता है तो मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी जो है चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि मैं सबसे बड़ा कृष्ण भक्त तो हूं, लेकिन मैं पैर धोकर जो पानी है वो प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का पाप मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि राधा जी अपने आप को सबसे बड़ा श्री कृष्ण का भक्त मानती है, तो प्रभु से आज्ञा लेकर वे राधा रानी के महल में गए। उन्हें बताया कि प्रभु के सर में पीड़ा हो रही है। राधा जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने चरण धोकर के जो अमृत पानी था उसे एक कटोरी में लाकर दिया और नारद जी को कहा कि आप लेकर के जाइए। मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूं या नहीं, लेकिन मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी ने जब ये बात कही, जो सच्ची भक्ति के भाव सुने, तो नारद जी ने भी प्रणाम किया कि आप ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त है। और श्री कृष्ण ने ये जो लीला रची है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे संदेश देने के लिए रची है कि जो भक्ति है वो सिर्फ संपूर्ण भाव, संपूर्ण श्रद्धा से होती है। चौथी बड़ी सीख जो कि भगवान श्री कृष्ण के उस नाम से हमें मिलती है, जिसका नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया था, और ये कहती है कि जीवन में कभी भी अनावश्यक अपनी ताकत का लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनावश्यक अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। अर्जुन से कहा कि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही लड़ना होगा, और एक बार तो उन्होंने रण छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए, और ये जो पृथ्वी लोक है इसे कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए। और जब वो किशोर अवस्था में थे तभी वे गोकुल से मथुरा आए और कंस का वध कर दिया था। कंस की मृत्यु से दुखी हुए उसके जो ससुर थे जरासंध, उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया, और जरासंध जब आया तो उसके साथ में शिशुपाल जैसे और शक्तिशाली राजा सब आ गए। फिर जैसे ही ये पता चला, भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम को तो इस युद्ध को टालने के लिए और जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान बचाने के लिए प्रभु ने अपनी लीला रची, और रातों रात जो नागरिक थे उनको एक नई नगरी जो द्वारिका थी वहां भेज दिया। अगले दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध आया और उसके साथ बाकी के राजा भी आए, और इन दोनों भाइयों को मारने के लिए जब उन्होंने शस्त्र उठाए तो ये दोनों भाई रण छोड़कर के भागने लगे, और उनके पीछे जरासंध और सभी राजा, जिनमें कालेवन भी था, सब भागने लगे। कालेवन जो था वह बड़ा निडर था, क्योंकि उसे देवताओं का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र से, शस्त्र से नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते वे गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुचकंद जो थे वो सोए हुए थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया हुआ था कि जो भी इनको उठाएगा नींद से बेवजह, उसको जैसे ही ये देखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपनी दूसरी लीला रची, जो मुचकंद सोए हुए थे उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया और खुद छुप के बैठ गए। कालेवन जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सोए हुए है, तो उठाने के लिए उसने एक लात मारी, और जैसे ही आंख खुली राजा मुचकंद की उन्होंने जैसे ही देखा कालेवन को, कालेवन जल करके भस्म हो गए। और उसके बाद राजा मुचकंद को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और मोक्ष का उनको वरदान दे दिया, और जरासंध का भी भीम के द्वारा वध करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के वरदान का भी मान रखा और युद्ध से भागकर भी ये बताया कि निर्दोष नागरिकों की भी जान बचाई जा सकती है, और बेवजह अन्य वयस्क अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और पांचवी बड़ी सीख जो कि मिलती है कि अहंकार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी जिनका नाम था सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण एक बार उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके आसपास गरुड़ जी थे। सुदर्शन चक्र था,
तो पास में बैठी हुई सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से बातों बातों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने राम अवतार लिया था तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है, अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने भी कहा कि प्रभु, मैंने आपको इतने युद्धों में विजय दिलाई है, क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहना कि उनके जो प्रभु है श्री राम और माता सीता, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद रानी सत्यभामा से कहा कि आप माता सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं उन्होंने प्रभु राम का अवतार ले लिया और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप द्वार पर पहरा दीजिएगा, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास और उनसे कहा कि प्रभु का संदेशा है, प्रभु श्री राम माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। तो गरुड़ जी को लगा कि अब ये वृद्ध हो गए हैं कि ये कहां आएंगे मुझसे पहले, मैं ही पहले पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही वे पहुंचे तो जाकर के देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका में पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ जी का जो घमंड था वो टूट गया। तो प्रभु ने पूछा हनुमान जी से कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए, कि आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुंह में रखा सुदर्शन चक्र निकाला और कहा कि यह अंदर आते समय मुझे रोक रहा था, लेकिन मैंने इसे अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन चक्र का भी जो घमंड था वो टूट गया। गरुड़ जी को भी जो लग रहा था कि मैं तीव्र गति से उड़ता हूं, वो भी टूट गया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई कि माता सीता की जगह आपने आज किसी दासी को अपने पास क्यों बैठा रखा है? सत्यभामा रानी का भी जो घमंड था वो टूट गया। प्रभु ने सबको बता दिया कि ये मेरी लीला थी, बस अहंकार मत करना, अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती है। प्रभु श्री कृष्ण के ये 5 लीलाएं, ये 5 कथाएं जो जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान देती है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी और आपने इनसे काफी कुछ सीखा है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।